अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं मोहम्मद रियाज़ अहमद ख़ान आपके सामने एक बहुत अच्छा मैसेज लेकर हाजिर हुआ हूँ। इंशाअल्लाह तबारक व तआला अगर आपकी तवज्जो अगर रही तो यकीनन ये वीडियो आपके अंदर बहुत ज़्यादा हौसला पैदा करेगी, बहुत हिम्मत दिलाएगी। दोस्तों, कहते हैं ना, सूरज हर शाम को ढल ही जाता है, सूरज हर शाम को ढल ही जाता है, मौसम पतझड़ का बदल ही जाता है। मेरे दोस्त, मुसीबत में हिम्मत ना हारना, मेरे दोस्त, मुसीबत में हिम्मत ना हारना। वक्त कैसा भी हो बदल ही जाता है, वक्त कैसा ही हो बदल ही जाता है। दोस्तों, हमारे और आपके मुशाहिदे में आया है, हमारी सोसाइटी में बहुत सारे लोग ये कहते हुए हमारे सामने आते हैं या गुज़रते हैं कि कहते हैं कि मैं बहुत अच्छे अंदाज में कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी नाकाम हो जाता हूँ। मेरा स्ट्रगल, मेरी कोशिशें बिल्कुल सही डगर की तरफ जा रही हैं, फिर भी मैं नाकाम होता हूँ। मेरा स्ट्रगल इतना सॉलिड होने के बावजूद भी मैं क्यों नाकाम होता हूँ। दोस्तों, नाकामी मिलने का ये तो चर्चा हम करते हैं, लेकिन क्यों नाकाम हो रहे हैं इस पे कभी गौर नहीं करते हैं। दोस्तों, जितने लोग दुनिया में किसी भी फील्ड में हो, चाहे कोई भी कारोबार करने वाले हो, लकड़ी का कारोबार करने वाले हो या सोने चांदी हीरे मोती का कारोबार करने वाले हो, अगर उसके अंदर ये एक चीज़ की कमी होगी जो मैं बताने वाला हूं, तो चाहे कारोबार कोई भी कर लो वो हमेशा नाकाम रहेगा। और मैं जो चीज़ बता रहा हूँ उसके अंदर है तो वो ज़िंदगी में कभी नाकाम नहीं हो सकता। चाहे हज़ारों मुश्किलें उसके सामने आ जाए, चाहे हज़ारों इम्तिहान से वो गुजर जाए, लेकिन कभी रुकेगा नहीं वो। जानते वो कौन सी चीज़ है? वो है वाई। इंग्लिश में कहते हैं वाई और उसको उर्दू में कहते हैं क्यों। यानी आपके जहन में होनी चाहिए कि जो काम आप कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। वो क्यों वाला लफ्ज़ आपके हमेशा जहन में होनी चाहिए। वाई आई एम डूइंग दिस वर्क, मैं ये काम क्यों कर रहा हूं। वो जितना क्यों वाला लफ्ज़ ज़्यादा मजबूत होगा, कामयाबी उतनी मजबूती के साथ आपको मंजिल तक ले जाएगी, मिल जाएगी कामयाबी आपको। जानते हो दोस्त, जिसकी ज़िंदगी में वाई मजबूत होता है वो बड़ा मजबूत होता है। एक मिसाल दो तो समझ में आ जाएगा। किसी इंसान को, आप ही को समझ लीजिए, धुएं से एलर्जी है, धुआं लगते ही आपको खांसी शुरू हो जाती है, आंख से आंसू निकल जाते हैं। लेकिन जानते हो, धुएं से एलर्जी होने के बावजूद भी आप धुएं से लड़ने, धुएं में घुसने को तैयार हो जाएंगे। कब? आपको जब पता चल जाए कि इस धुएं से आपकी बेटी झुलस रही है, ये जो घर जल रहा है इसके अंदर आपकी बेटी है और आपको उससे बचाना है, तो आप एलर्जी सब भूल जाएंगे और धुएं में घुसने को तैयार हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वाह आपका मजबूत है, बच्ची को बचाना है वहां से। इंसान नाकाम वही होता है जब उसका क्यों लूज होता है, वाई कमजोर होता है। आप देखिए, हम छोटी सी पगडंडी पे खेतों में से चलने के लिए बैलेंस आउट होते रहता है, लेकिन आपके घर के ऊपर से आप छत पे हैं और आपको पता चल गया सामने के बिल्डिंग में मेरी बेटी फंसी और उसमें आग लग गई है, तो आप अपने घर से उस घर पे रस्सी डालकर, छोटी सी रस्सी से लटक कर जाने को तैयार हो जाएंगे। क्यों? इस वजह से कि वहां जाना जरूरी है, क्योंकि वाई आपका मजबूत है कि बेटी को बचाना है। एक इंसान जो हमारे हिंदुस्तान ही का है, जानते हो, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। उसकी इब्तिदा में जब काम शुरू किया था तो रोज के 250 रुपये उसकी आमदनी थी। एक दिन उसने 250 रुपये लिया और सामने की 5 स्टार होटल में गया और 250 रुपये की चाय पी कर आया। दोस्तों ने कहा, पागल हो गया, 250 रुपये की कोई चाय पीते? तेरी तो कमाई है 250 रुपये। तो कहा, हाँ 250 रुपये की चाय तो मैंने पी ली, मगर वहां जाने का जो मकसद था मेरा, क्यों, वाई, ये बड़ा मजबूत था। कहा, क्यों गया था? तो कहा, मैं वहां जाकर देखना चाहता था जो लोग 250 रुपये की चाय पीने आते हैं वो बातें किस अंदाज की करते हैं। जब मंजिल तक पाने के पीछे वाई जिसका मजबूत होता है ना, वो कुछ भी कर गुजरने को तैयार होता है, लेकिन अपने मकसद से पीछे नहीं होता है। तो दोस्तों, हमें भी अपने मकसद को पाना अगर है तो हमारे जहन में मैं क्यों काम कर रहा हूं, वो क्यों वाला लफ्ज जहन में रहना बहुत जरूरी होता है। आपको हमेशा याद रखना चाहिए। एक देहात में एक देहाती रहता था जिसके 2 बेटे थे। उसका मरने का वक्त करीब आया। उसने अपने बच्चों को बुलाया, बोला, बेटा मेरा तो वक्त आ रहा है, मैं जा रहा हूं दुनिया से, मैं चाहता हूं कि मेरी जायदाद का मैं हिस्सा कर दूं, बंटवारा कर दो तुम दोनों भाइयों में। तो बड़े भाई ने कहा, ठीक है अब्बा, आप क्यों तकलीफ करते हैं, इतनी तकलीफ में, इतनी बीमारी में आप हिसाब किताब, मैं बड़ा हूं, मुझ पर भरोसा रखिए, मैं छोटे भाई को बराबर दूंगा। लेकिन उसने बेईमानी की, अपने का ज्यादा हिस्सा लिया और छोटे भाई को कम हिस्सा दिया। जो जमीन से खेती बाड़ी फसलें अच्छी होती थी वो खुद लिया और बंजर जमीनें अपने छोटे भाई को दिया। यानी इसी एतबार से खुद अपने बेस लिए बेहतर लेता रहा, छोटे भाई को कम तर देता गया, कम दिया और खराब दिया। और जब हिस्सा हो गया पूरा, तब आके बोला, पिताजी मैंने पूरा हिस्सा सही कर दिया, पूछ लो भाई से। छोटे भाई ने कहा, हाँ अब्बा, मुझे भैया ने हिस्सा दे दिया, बस कितना दिया, क्या दिया वो नहीं कहा, क्योंकि बाप से मोहब्बत थी उसको। उसके बाद बड़े भाई ने देखा कि बाप के हाथ में 2 अंगूठियां हैं, एक चांदी की एक सोने की।
तो कहा पिताजी इन अंगूठियों को भी हम बांट लें। तो बाप ने कहा हाँ ले लो। तो बड़े भाई ने सोने की अंगूठी ले ली, छोटे को चांदी की अंगूठी दे दी। उसके बाद बाप का इंतकाल हो गया। कई सालों के बाद लोग देख रहे थे कि जो बड़ा भाई हर एतबार से अपने लिए अच्छा हिस्सा लिया था, पैसा ज्यादा लिया था, माल ज्यादा लिया था, जमीन ज्यादा लिया था, वो धीरे 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 गरीब हो रहा है और छोटा भाई धीरे 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 अमीर हो रहा है। अब कुछ दिनों के बाद यह हाल हो गया कि बड़ा भाई पैसे पैसे को मोहताज होगा, छोटा भाई बहुत दौलतमंद बन गया, कई नौकर चाकर घर में काम कर रहे हैं। अब वो दौड़ता हुआ गुस्से से आया, छोटे भाई से लड़ने लगा, सही सही बता पिताजी ने तुझे छुपा कर क्या दिया था, मुझसे जो ना बताया शायद तुझे छुपा कर कुछ दिया है, तभी तो तू दिन ब दिन बढ़ता जा रहा, तरक्की कर रहा है और मैं पीछे हो रहा हूं। उसने कहा भैया कुछ नहीं दिया मुझे पिताजी ने, आपने जो दिया वही मुझे मिला है और उसी से मैं आगे बढ़। नहीं, तेरी तरक्की के पीछे कुछ ना कुछ बात है जिसे पिताजी ने छुपा कर तुझे दिया। भैया कुछ नहीं है। कहा तो फिर बता तू कामयाब कैसे हो रहा है। तो कहा भैया ये जो बाबा के हाथ में अंगूठी थी ना, ये चांदी की, इस अंगूठी से मेरी तरक्की का राज जुड़ा हुआ है। कहा क्या बात है, ला मैं देखना चाहता हूं। उसने अंगूठी को लिया और देखा इधर तो छोटे भाई ने कहा भैया अंगूठी में नहीं, अंगूठी पे जो लिखा हुआ है वो देख लीजिए। अंगूठी पे लिखा हुआ था ये वक्त भी गुजर जाएगा। बड़े भाई ने कहा मुझे समझ में नहीं आई बात, ये क्या मतलब है, ये वक्त भी गुजर जाएगा से तेरी तरक्की का क्या मतलब है। कहा भैया मैं जब भी कोई काम करते रहता, आपको पता है मेरी जमीन बंजर थी, मेरे पास माल जायदाद कम था, मेरे पास पैसा कम था, कुछ नहीं, तो मैं अपनी जिंदगी का मकसद बनाया और बनाकर उसे पाने के लिए मैं दौड़ने लगा। और जब कभी कोई रुकावट आती, मैं इस अंगूठी को देखता तो उसमें पिताजी की बात लिखी हुई याद आती कि यह वक्त भी गुजर जाएगा, तो मैं छोड़ता, अपने वाई को मजबूत करता कि छोड़ो ये बाजू रख दो, मुझे क्यों काम करना है वो जहन में बात थी, तो मैं काम करता गया और तरक्की मिलती गई। दोस्तों इस वजह से कितनी भी परेशानी आने दीजिए, कितनी भी मुश्किलें आने दीजिए, अगर आपने उसको पकड़ कर बैठ गए, आप उसको पकड़ कर बैठ गए, आप उसी को याद करते रोते रह गए, और आने वाले कल को ब्राइट बनाना है, आने वाले दिन को आपको बड़ा चमकदार बनाना है, बजाय चमकदार बनाने की पिछली बातों पर रोते रह जाएंगे तो आने वाला दिन भी खराब हो जाएगा। इस वजह से अपने जहन को हल्का फुल्का रखें, अपने जहन को हल्का फुल्का रखें, पिछली बातों को भूलते जाएं और मुझे जाना कहाँ है वो वाई को मजबूत रखिए। वाई आई एम डूइंग दिस वर्क, वाई आई एम स्ट्रगलिंग, या आप जहन में रखें मैं क्यों कोशिश कर रहा हूं, मैं क्यों पागलों की तरह काम कर रहा हूं, ये क्यों आपके जहन में रहेगा कि मुझे ये पाना है, मुझे ये लेना है, मुझे ये बनना है, मुझे ये बनाना है। ये जो क्यों 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 वाई 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 मजबूत रहेगा तो ना कोई चीज आपको रोक सकती है, ना कोई आपको पीछे ढकेल सकता है। बस हमें चाहिए, कहते हैं ना क्यों भरोसा करता है तू औरों पर, क्यों भरोसा करता है तू औरों पर, चलना है तुझको जब अपने ही पैरों पर। आपकी मंजिल, आपकी कामयाबी, आपकी खुशियों से दूसरों को क्या लेना देना। इस वजह से हमेशा चलते रहें, अपने वाही को मजबूत रखें। मैं क्यों ये काम कर रहा हूं इसको जहन में रखें, मेरा क्यों ये कोशिशों का मामला है उसे जहन में रखें। तो हमेशा अपनी कामयाबी तक पहुंचना है, मंजिल तक पहुंचना है, तो बस एक बात याद रखें, वाई जितना मजबूत होगा उतनी मजबूती के साथ आप अपनी मंजिल तक जाते रहेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी इस बात से आप यकीनन मुत्तफिक होंगे और मेरी इस वीडियो से, मेरी इस मैसेज से आप अपनी ज़िंदगी में हमेशा अपने वाई को मजबूत बनाएंगे। और जिसका वाई मजबूत होता है यकीनन वो इंसान की कामयाबी उतनी ही मजबूती से उसके करीब आना शुरू हो जाती है। आपको ऐसा लगे कि ये वीडियो किसी भी इंसान के लिए काम आ सकता है तो आपकी हमारी जिम्मेदारी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और फिर उनसे तलकीन करें। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस वजह से कि मैं हमेशा आपके लिए ऐसे स्टोरीज़ लाऊंगा, ऐसे मोटिवेशनल स्टोरीज़ लाऊंगा जिसको सुनने के बाद यकीन आपको एक हिम्मत मिलेगी, हौसला मिलेगा, करेज बढ़ेगा आपका और ज़िंदगी में कुछ ऊंचा कर जाने का सपना पैदा हो जाएगा। इन्हीं बातों के साथ, इस रिक्वेस्ट के साथ मैं इजाज़त चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कराएं लोगों को, और कमेंट ज़रूर करें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह रसूल ने चाहा तो मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए बेहतर से बेहतर खिदमात को पेश कर सकूँ। इजाज़त चाहता हूँ। मोटिवेशन स्पीकर मोहम्मद रियाज अहमद खान। अस्सलामु अलैकुम।